स्वागत है आपका एक इन्फॉर्मेटिव लॉन्ग फॉर्म वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं कैसे ट्रांसफॉर्म किया है 2020 से लेके अभी तक, और अगर आप भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। एज सच मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, पॉइंट्स हैं बस मेरे दिमाग में, तो मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताता जाऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपली ऐसा अज्यूम करने से कि जैसे मान लो आप अभी ट्रांसफॉर्म करना है आपको, लिटरली स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसकी हम बात करेंगे। तो अभी आप मान लो ओवरवेट हो, तो पहली चीज़ हमें जो फिक्स करनी पड़ेगी वो होगा अपना डाइट। तो हमें दो काम करना है मेनली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। पहली चीज़ है फैट लॉस और दूसरा चीज़ है मसल बिल्डिंग। तो हम पहले बात करते हैं फैट लॉस के लिए और फिर मसल बिल्डिंग के लिए ऑफकोर्स ट्रेनिंग वगैरह की भी थोड़ी बात करूँगा मैं। ऑफकोर्स मैं सब कुछ पूरे डिटेल में नहीं बता पाऊँगा आपको एक वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सिंपल बेसिक और एक्शनेबल पॉइंट्स जो कि आप लिटरली स्टेप्स ले सकते हो, स्टेप 1 2 3 4, ताकि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर पाओ। तो हम तो मैं वो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको जानना है वो ये है कि फैट लॉस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है एक कैलोरी डेफिसिट। सिंपल टर्म्स, अगर आप की बॉडी जितना भी कैलोरी पूरे दिन में बर्न कर रही है, कैलोरी मतलब एनर्जी, अगर आप उससे कम कैलोरीज खाओगे तो आप एक कैलोरी डेफिसिट में रहोगे। अब इसको पता करने का सिंपल तरीका है कि आपकी बॉडी एक दिन में अप्रॉक्स कितना कैलोरीज बर्न कर रही है। आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो कैलोरी कैलकुलेटर, वहाँ पर अपना एज, बॉडी वेट, हाइट, एक्टिविटी वगैरह ये सब डालोगे तो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगा। मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब है कि आपकी बॉडी थ्रू आउट द डे कितने कैलोरीज बर्न कर रही है। अब आपको क्या करना है कि दिन में इस मेंटेनेंस कैलोरीज से 10 से 20% कैलोरीज कम खाने हैं ताकि आपका बॉडी फैट बर्न करे। आप एक कैलोरी डेफिसिट में होगे तो आपका बॉडी फैट बर्न करेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। आप अपने कैलोरीज कैलकुलेट करो, मेंटेनेंस कैलोरीज, और फिर उससे 10-20% सब्ट्रैक्ट करो और फिर डेली उतने कैलोरीज खाओ। अब आप कितने कैलोरीज खा रहे हो ये आपको पता कैसे लगेगा? तो उसके लिए सिंपली कैलोरी कैलकुलेटर ऐप्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्दीफाई में होता है एक ऐप, तो उस पे आप सिंपली दिन में जो भी मील्स खा रहे हो आप उस पे डालोगे तो वो आपको शो कर देगा कि आपने कितने कैलोरीज खाएं थ्रू आउट द डे। तो फॉर एग्जांपल आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आया है 2000 कैलोरीज, तो आपने इससे 10% सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 1800 कैलोरीज हो गए। 15% कर लिया मान लो तो 1700 कैलोरीज हो गए। तो अब आपको दिन भर में 1700 कैलोरीज खाने हैं। अब दिन भर में जो भी खाते हो वो हेल्दीफाई मी ऐप पे डालते जाओ और ये 1700 या फिर उससे कम आना चाहिए। तो अब आप जितने ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में जाओगे उतना ज़्यादा फैट लॉस होगा आपका। बट ऑफ कोर्स फिर उसके साथ ही साथ आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी और मे बी आप लॉन्ग टर्म में इसको सस्टेन ना कर पाओ, और अगर बहुत ही कम खाओगे तो बाकी बॉडी फंक्शंस आपके गड़बड़ हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा डेफिसिट भी मत क्रिएट करो, इसलिए मैंने बोला 10 to 20%। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब दूसरी चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि आपको ये कैलोरीज कहाँ से लेने हैं। तो जो भी हमारा फूड होता है वो 3 टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट से बनता है, फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। तो इन तीनों की अब हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मसल लूज़ नहीं करना चाहते हो अपना फैट लॉस करते करते। तो उसको अप रखने के लिए, मसल लॉस को डाउन करने के लिए और मसल रिटेन करने के लिए आपको प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा मैं प्रोटीन क्या होता है, क्यों खाना है, आपको बस खाना है, ज़रूरी है, आपको खाना पड़ेगा अगर आप अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो। तो उसके लिए आपको सिंपल नंबर्स हैं। आपका बॉडी वेट जितना भी है, लेट्स अज्यूम आप 60 केजीज़ के हो। 60 तो कम हो गया, ओवरवेट मान के चल रहे हैं, मान लो आप 100 ले लो। अब 100 ज़्यादा हो गया, 80 ले लो, आप 80 केजीज़ के हो। तो आपको अपने बॉडी वेट से 1.5 से 2 टाइम्स इन ग्राम्स खाना है। तो 80 का 1.5 कितना हो गया? 140, राइट? नहीं, 80 का 1.5 120। तो आपको 120 ग्राम से लेके 160 ग्राम्स के बीच में प्रोटीन खाना है थ्रू आउट द डे। कब खाना है वो इतना मैटर नहीं करता है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो मैटर करेगा, बट ऑफकोर्स टू जस्ट द बेसिक्स, तो आपको 120 से लेके 160 ग्राम्स के बीच में प्रोटीन खाना है। आप अगर ये सब कहीं लिख सकते हो तो इसको लिखते जाओ, आपके लिए ईजी रहेगा। स्टेप 1 कैलोरी कम खाना है, कैलोरी डेफिसिट। स्टेप 2 आपको प्रोटीन अपने बॉडी वेट से 1.5 टाइम्स से लेकर 2 टाइम्स खाना है। तो हमने कैलोरीज की बात कर ली, प्रोटीन की बात कर ली। अब हम आते हैं कार्ब्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, आप कम भी खा सकते हो, ज़्यादा भी खा सकते हो, बट प्रॉबेबली आप अपने बॉडी वेट के 2 टाइम्स के अराउंड खाना चाहोगे, ठीक है? ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। आपके डाइट का 30% पार्ट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, 40% कार्ब भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है? तो कार्ब्स के लिए कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, आप कम भी खा सकते हो, ज़्यादा भी खा सकते हो।
इसमें भी डिटेल्स हैं कि कौन सा कार्ब्स खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, बट आप बस इतना ध्यान रखो कि जो भी हेल्दी फूड्स होते हैं, आपको अब हेल्दी तो पता ही है क्या होता है, जैसे एग्स हेल्दी होते हैं, फ्राइड चिकन हेल्दी नहीं होता है, तो आप बस हेल्दी फूड्स पे ध्यान दो, हेल्दी फूड से अपने फैट्स, प्रोटीन, कार्ब्स तीनों लेने का। तो प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, तीसरी चीज़ है फैट्स। तो अगर ये आप सोचते हो कि फ़ैट खाने से आप फैट गेन हो जाएगा आपका, तो ऐसा नहीं होता है। फैट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं आपके लिए, तो बल्कि फ़ैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आपको फ़ैट को अपने डाइट में बहुत कम नहीं करना है, आप इसका ध्यान देना। 40 टू 50 ग्राम्स मिनिमम आपके डाइट में फ़ैट होना चाहिए। आप चाहे कितना भी कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो, इससे कम आपका फैट्स नहीं जाना चाहिए। 40 टू 50 ग्राम्स पकड़ सकते हो, या फिर अपने टोटल आप जितने कैलोरीज ले रहे हो उसका 30 ग्राम, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है तो आप प्लीज़ नोट करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप रिवाइज कर सको, ठीक है। तो फैट हो गया 40 टू 50 ग्राम्स, या फिर टोटल कैलोरीज का 30%। तो एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि हर ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, हर ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होते हैं, और हर ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 10 ग्राम फैट्स खाते हो तो आपको मिलेंगे 90 कैलोरीज, 10 ग्राम कार्ब्स खा रहे हो तो 40 कैलोरीज, और 10 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो तो 40 कैलोरीज, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया कि फैट्स आपके डाइट का 30% होना चाहिए। तो आप अगर 2000 कैलोरीज का डाइट ले रहे हो तो अप्रॉक्स 600 कैलोरीज, तो फिर आपके अप्रॉक्स 600, यस अप्रॉक्स 600 कैलोरीज आपके आने चाहिए फैट से। तो 600 डिवाइडेड बाई 9 आपका हो गया 60 समथिंग, 60-70 के बीच में आपका फैट्स होना चाहिए। तो मैंने वही बताया कि मिनिमम 40-50 ग्राम्स फैट्स होने चाहिए, और मैक्सिमम ऑफ कोर्स 60-70-80 भी जा सकता है। आपका टोटल कैलोरीज कितना है रिक्वायर्ड उसके हिसाब से। कैलोरीज डन, मैक्रोज डन, मैक्रोज में फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स डन। तो लिटरली यही तरीका है फैट लॉस करने का, और कोई भी मैं आपको फालतू चीज़ बताऊं कि आप वर्कआउट करो, सुबह पानी पियो, ये करो वो करो, कुछ नहीं है। लिटरली डाइट में मेन यही चीज़ है। ऑफ कोर्स हम डिटेल में जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि फैट्स किस टाइप का खाना चाहिए, बट आपने 80-20 रूल सुना होगा। तो 80-20 रूल का सिंपली मतलब है कि 20% जो आप एफर्ट करोगे ना, उससे आपको ऑलमोस्ट 80% रिजल्ट मिल जाएगा, और बाकी का उस टॉप 20% को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेंगी। तो आपको जो मैं बस बेसिक बता रहा हूँ 20-30, 20-80 भी नहीं है इस फिटनेस के केस में, 60-40 बोल सकते हो कि आपको 50-60% काम करने से आपको आराम से 80% रिजल्ट तक मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बेसिक्स पे हम ध्यान दे रहे हैं। अगेन टू रिवाइज, कैलोरीज डन, फैट्स, प्रोटीन, कार्ब्स डन, 3 चीज़ें डन हो गई। ऑलमोस्ट 8 मिनट लगातार बोल दिया मैंने, तो वो मैंने कितना लंबा वीडियो हो रहा है वो देखने के लिए कैमरा रोका था। तो यप, हमने मैक्रोज कवर कर लिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज। तो अब तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड दिस इज़ वेरी ऑफन इग्नोर्ड। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो विटामिन एंड मिनरल्स जो हमें डाइट से मिलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे अलग अलग चीज़ों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। आप बस समझ लो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो होते हैं मोस्टली हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, दूध में, अंडों में, जो भी होल फ्रूट्स होते हैं उनमें अवेलेबल होता है। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखो कि आपका डाइट जो भी है, अपार्ट फ्रॉम कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट जो मैंने आपको बताया, मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलने चाहिए। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के 2-2 सर्विंग दिन में कम से कम रखो अपने डाइट में। इसके अलावा मिल्क, एग्स, ये सब चीज़ें भी कंज्यूम करो। ऑफ कोर्स नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप अगर 500 कैलोरीज पिज़्ज़ा से खा रहे हो, और वहीं 500 कैलोरीज एक ओटमील से खा रहे हो, या फिर चावल दाल से खा रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस होगा। आपको यहाँ पर विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह भी मिलेंगे, और वहाँ पर नहीं मिलेंगे पिज़्ज़ा खाओगे अगर आप। तो इसलिए गुड फूड, मैंने आपको सिंपली बोला कि अगर आप अपना मोस्ट ऑफ द खाना आप हेल्दी फूड से खा रहे हो, तो ये सब कुछ उसमें कवर हो ही जाएगा। गुड क्वालिटी कार्ब्स आ जाएंगे, गुड क्वालिटी प्रोटीन आ जाएगा, गुड क्वालिटी फैट्स आ जाएंगे, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स भी कवर हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट पूरा डिटेल में जाने से अच्छा आप सिंपली ध्यान दो कि नंबर 1 आप कैलोरी डेफिसिट में हो, नंबर 2 आपके फैट्स, प्रोटीन और कार्ब्स दिन के जितने हैं उतने हिट हो रहे हैं, एंड तीसरी, जितना मैंने नंबर्स बताया, प्रोटीन और फैट्स का एग्जैक्ट नंबर्स मैंने आपको बता दिया, कार्ब्स का ऐसा कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। और तीसरी चीज़ कि मोस्टली क्लीन फूड खा रहे हो आप। 80-20 यहाँ भी पकड़ के चल सकते हो कि आप 80% क्लीन फूड खाओ, 20% आप थोड़ा बहुत, जैसे 2000 कैलोरी का आपका डाइट है, तो आपने उसमें से 300-400 कैलोरीज अगर कुछ बाहर से चॉकलेट खा लिया या फिर कुछ भी खा लिया तो ठीक है, दैट्स स्टिल फाइन। तो ये आप पकड़ के चल सकते हो। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तीसरी चीज़ थी
कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट में ज़रूर रखो। अब आप एक वो डिटेल हो गया कि आप एग्जैक्ट अगर मान लो किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, फिर ऑफ कोर्स उसको आपको ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, बट वो फिर डिटेल हो गया, तो उसकी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो डाइट को सम अप करने के लिए यही 3 चीज़ें थी, कैलोरीज़ का ध्यान रखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट का ध्यान रखो, माइक्रोन्यूट्रिएंट का ध्यान रखो। बाकी ज़्यादा डिटेल में आप जाओगे, कब खाना है, कैसे खाना है, ये आप धीरे-धीरे जैसे स्टार्ट करो आप सीख सकते हो, बट बेसिक के लिए दिस इज़ इनफ। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, कार्डियो की और जो आप वेट ट्रेनिंग करोगे, चाहे वो होम वर्कआउट हो या फिर जिम में वर्कआउट हो। तो ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पुल ऑफ करना चाह रहे हो, तो फिर ऑफ कोर्स आप मसल भी बिल्ड करना चाह रहे हो। अगर आप सिर्फ फैट लॉस करना करते रहोगे, तो फिर इवेंचुअली आप बहुत पतले हो जाओगे, बहुत स्किनी हो जाओगे और आपके दिमाग में जो डिज़ायर्ड लुक था वैसा नहीं दिखोगे आप, तो फिर कोई पॉइंट नहीं होगा। तो इसलिए ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग के 2 एस्पेक्ट्स हैं, कार्डियो और वेट ट्रेनिंग, जैसा मैंने आपको बताया। तो कार्डियो हम क्यों करते हैं? कार्डियो हम इसलिए करते हैं ताकि हम और कैलोरीज़ बर्न कर सकें। तो अगर आप और मान लो आपकी 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज़ हैं, आपने 1700 कैलोरीज़ खाएँ, तो 300 कैलोरी का डेफ़िसिट यहाँ हो गया, और अगर उसके अलावा आप 200 कैलोरीज़ का कार्डियो कर लेते हो, तो आपका टोटल जो डेफ़िसिट है वो 500 कैलोरीज़ का हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाई कार्डियो हमें एक और बड़ा कैलोरी डेफ़िसिट जनरेट करने में हेल्प करता है, और जितना बड़ा कैलोरी डेफ़िसिट होगा आप उतना ज़्यादा फैट लूज़ करोगे। बट अगर आप सिर्फ डाइट से ही बहुत बड़ा कैलोरी डेफ़िसिट बनाने का कोशिश करोगे, तो सस्टेनेबल नहीं होगा वो, और आप उस डाइट को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए कार्डियो हम करते हैं। अब कार्डियो आप कुछ भी कर सकते हो, जंपिंग, रनिंग, स्किपिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग, रोइंग, जो मन आप वो कर सकते हो कार्डियो में। कुछ भी करते हो आप, कैलोरीज बर्न होते हैं उससे। बट जो सबसे सिंपल मेथड है, जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं अपने साथ अपने क्लाइंट्स के साथ यूज़ करता हूँ, जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, वो है कि डेली के एक स्टेप गोल होना। डेली फॉर एग्जांपल आप डेली 10,000 स्टेप्स करो। तो इसमें क्या होता है कि स्टेप्स मतलब सिंपली आप वॉक करके कर रहे हो, एक बार में नहीं करना है आपको, थ्रू आउट द डे। फॉर एग्जांपल आप 10 के स्टेप्स करते हो, तो उसमें क्या होगा कि आप 350, तो 10 के स्टेप्स करने से आप 300 टू 350 कैलोरीज आराम से बर्न कर लोगे थ्रू आउट द डे। तो अगर आप 300 डाइट से डेफिसिट कर रहे हो और 300 का कार्डियो कर ले रहे हो, कार्डियो मतलब स्टेप्स को भी हम कार्डियो में ही काउंट करेंगे, तो टोटल 600 कैलोरी का आपका डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कार्डियो करना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरी रिकमेंडेशन अगर आप लो तो सिंपल है, आप डेली एक 8000 स्टेप्स या फिर 10,000 स्टेप्स करने का ट्राई करो। अगर आप अभी एक बिल्कुल नहीं करते हो तो 5000 स्टेप्स से स्टार्ट करो, नेक्स्ट वीक 8 करो, उसके बाद 10 करो, ठीक है, 15 भी कर सकते हो। और बेस्ट बात क्या है कि आप कार्डियो स्टेप्स करके आप थकोगे भी नहीं, और आप जिम में जो ट्रेनिंग करोगे वो भी इससे इफेक्ट नहीं होगा, और आप आराम से स्टेप्स निकाल भी लोगे, और उस टाइम पे आप गाने सुन सकते हो, किसी से कॉल पे बात कर सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो लिटरली ये वन ऑफ माई फेवरेट फॉर्म्स ऑफ कार्डियो है। और इसके अलावा आप हफ्ते में 2 से 3 बार मतलब लो इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हो, जैसे कि इंक्लाइन पे वॉक करना या फिर साइकिलिंग करना, जिससे आपका हार्ट रेट थोड़ा सा एलिवेट हो जाए, तो उससे आपका ओवरऑल हार्ट हेल्थ सही रहेगा। तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार ये वाला कार्डियो कर सकते हो, थोड़ा लो इंटेंसिटी वाला, मीडियम इंटेंसिटी टू लो इंटेंसिटी, जिसमें आपका हार्ट रेट थोड़ा एलिवेट हो। और इसके अलावा डेली आप सिंपली 8 to 10 के स्टेप्स का गोल रख सकते हो, एंड दिस विल बी इनफ फॉर फैट लॉस लिटरली, ठीक है। तो डाइट हमने कवर किया, कैलोरीज, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर कार्डियो हमने कवर किया कि कौन सा कार्डियो करना चाहिए, स्टेप्स वर्सेस हाई इंटेंसिटी। तो स्टेप्स बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, हाई इंटेंसिटी से भी कोई दिक्कत नहीं, आप फैट लूज कर सकते हो कुछ भी करके। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट कैलोरीज। तो हमने कार्डियो की भी बात कर ली, 4 चीज़ों की बात हो गई। अब लास्ट चीज़ जो हम बात करेंगे वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको क्या करना चाहिए? तो ट्रेनिंग ऑफ कोर्स आप कर रहे हो मसल बिल्ड करने के लिए और मसल प्रिजर्व करने के लिए। तो स्पेशली अगर आप बिगिनर हो, तो फिर आप एक कैलोरी डेफिसिट में भी आराम से मसल बिल्ड कर सकते हो। थोड़े एडवांस लिफ्टर भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स कैलोरी डेफिसिट में मसल बिल्ड, ज़्यादा अच्छे से नहीं बट कर सकते हैं। और आप बिगिनर हो तो न्यूबी गेन्स होते हैं, आप जब नए नए जिम स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छे से आपका मसल गेन होगा, तो इसलिए आपको जिम पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हो तो नॉर्मल पुशअप्स वगैरह सब कुछ लगाते रहो, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ यहाँ पर, मतलब ज़्यादा मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। आप सिंपली पुशअप्स कर लो, पुलअप्स कर लो, क्रंचेस कर लो, जो भी होता है डेली फुल बॉडी ट्रेन कर लो, बेस्ट है घर पे, तो ठीक है। तो वो तो सिंपल उसकी बात हो गई। एंड जिम, अगर हम जिम की बात करें तो वर्कआउट रूटीन में आपको सिंपल 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है, एग्जैक्ट मैं बताता हूँ। पॉइंट हम जाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हो, चाहे कोई सा भी मसल हो, चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, ठीक है, कोई भी मसल हो, लेग्स।
हर मसल को हफ्ते में आपको 2 बार ट्रेन करना है। फॉर एग्जांपल आप पुश पुल लेग लगाते हो तो हर मसल हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपको स्टार्टिंग में एक्सरसाइजेस सीखने पे ध्यान देना है ज़्यादा, वेट ज़्यादा बढ़ाने पे ध्यान नहीं देना है ऑफ कोर्स, ठीक है। और आप स्टार्टिंग में जो मशीन सपोर्टेड मूवमेंट्स होते हैं, जैसे मशीन वाला चेस्ट प्रेस, मशीन शोल्डर प्रेस, मशीन चेस्ट फ्लाई, तो आप जो मशीन वाले मूवमेंट हैं वो यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि स्टेबिलिटी आपको ऑलरेडी मिलेगा और मशीन मूवमेंट है तो पाथ फिक्स्ड होगा, तो फॉर्म ख़राब होने के चांसेस नहीं होंगे, आप मूवमेंट ईजिली सीख जाओगे और इंजरी के भी चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करो। दूसरी चीज़, एक्सरसाइजेस सीखने पे ध्यान दो, ना कि वेट बढ़ाने पे। एंड तीसरी चीज़, स्टार्ट विथ मशीन मूवमेंट्स, तो वो आपके लिए बेटर और सेफ़र रहेगा अगर आपके पास कोई कोच नहीं है या फिर कोई गाइड नहीं है तो ऑफ कोर्स। तो ये 3 चीज़ें हो गई। मेनली आपको वर्कआउट में इन्हीं 3 चीज़ों का ध्यान रखना है और डिटेल बहुत सारी है, बट बेसिक यही है कि हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करो, सिंपल एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करो और पहले एक्सरसाइज सीखने पे ध्यान दो। और रेप रेंज हर एक्सरसाइज का आपको वही रखना है, 6 से 15 के बीच में, 6 से 20 के बीच में। आपको बहुत कम रेप्स, 2-3 रेप भी नहीं लगाने हैवी वेट पे और बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस भी नहीं करने हैं, ठीक है। तो बेसिक वर्कआउट का यही नॉलेज है। एडवांस्ड बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है उस पे कि वर्कआउट रूटीन कैसा होना चाहिए आपका। तो यप, दैट्स ऑल अबाउट वर्कआउट। आप अच्छे से टिल फेलियर ट्रेन करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन खाओ तो मसल भी बिल्ड हो जाएगा और फिर कैलोरी डेफिसिट से आपका फैट लूज भी हो जाएगा। तो दिस वॉज ऑल द बेसिक, लिटरली कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। ओनली टफ पार्ट इज फॉलोइंग इट। नॉलेज इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी टफ, ठीक है। नॉलेज इतना ही है लिटरली। कैलोरी डेफिसिट इतना ही नहीं है, मतलब ये बेसिक है, इससे काम हो जाएगा। एडवांस चीज़ें ऑफ कोर्स बहुत सारी हैं, ठीक है। तो लेट्स समराइज इट फॉर वन लास्ट टाइम। कैलोरी डेफिसिट, मैक्रोज मैंने सबका आपको बता दिया है, कौन सा मैक्रोज कितना होना चाहिए। सारे हेल्दी सोर्सेज से लो ऑफ कोर्स आप गुड फूड से, तो ऑटोमेटिकली गुड क्वालिटी मैक्रोज आ जाएंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क, ये सब चीज़ें डाइट में रखो, अच्छे सोर्सेज से डाइट लो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट द डाइट पार्ट। उसके बाद ट्रेनिंग में हमने 2 चीज़ों की बात की। कार्डियो स्टेप्स बेस्ट ऑप्शन है, 8 to 10 के स्टेप्स, 5 के अपने लेवल के हिसाब से आप प्लान करो, उसको हफ्ते टू हफ्ते बढ़ाओ, 10-12 के तक तो आराम से हो जाएंगे पर डे। एंड लास्ट इज ट्रेनिंग, 5, तो 5 पॉइंट सिंपल, 5 पॉइंट्स फॉर फैट लॉस एंड अ शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप इसको फॉलो करो। 3 मंथ्स में आपको, 1 मंथ में थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखेगा, 3 मंथ में नोटिसेबल रिजल्ट दिखेगा, 6 मंथ्स में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख जाएगा और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स सालों सालों लग जाते हैं प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म करने में। आपने जो थंबनेल में मेरी फ़ोटो देखी है उसमें 4 साल का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फॉलो करो, सिंपल है और सीखते रहो। मैं भी यहाँ पर सिखाता रहूँगा आपको, देखता हूँ। लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ भी बनाने का मैंने प्लान किया है, इन्फॉर्मेटिव लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़, तो देखते हैं वो कब कब आएंगी। तो सिंपल है, करो, हो जाएगा। चीज़ें सिंपल, चीज़ें फॉलो करो, जो बताया है बस वो फॉलो करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। मतलब दिमाग लगाओ, चीज़ें क्वेश्चन करो, बट करते रहो, काम करते रहो, फॉलो करते रहो चीज़ें। तो लिटरली इट इज़ दैट सिंपल, स्टे कंसिस्टेंट, हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह अपने नेक्स्ट बल्क सीरीज़ के डे 45 में।